ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक ले रहे हैं। श्लोक कहता है कि एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणि त्युत्पत्धारयः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्धो नीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। एतद्ध्योनि एत इति यानी ऐसा, उपधारयन यानी समझ के, सर्वाणि यानी संपूर्ण, भूतानि यानी भूत, एतद्धो नीनि इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अहम यानी मैं, कृष्णस्य यानी संपूर्ण, जगत यानी जगत का, प्रभव यानी प्रभव, तथा यानी तथा, प्रलय यानी प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। ये जो श्लोक है, इसमें भगवान सच्चिदानंद परमात्मा, जो संपूर्ण संसार के गुरु भी हैं, जनक भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, आधार भी हैं, अधिष्ठान भी हैं, वो अनंत अनंत कोटि जो आकाश गंगा हैं, उनमें, उनके कण कण में वो व्याप्त हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के माध्यम से पहले के 2 श्लोकों में आपको ये बता चुके हैं कि उनकी अष्टधा प्रकृति में 2 विभाग हैं। एक है अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति, दूसरी है परा प्रकृति यानी चेतन प्रकृति। ये दोनों प्रकृति मिला के संपूर्ण प्रकृति का निर्माण करती हैं, यानी पूरा नेचर इनसे बना है। सारे यूनिवर्सेस, सारी आकाशगंगाएं, सारे ब्रह्मांड इन्हीं से बने हुए हैं, और यही प्रकृतियां उस ब्रह्मांडों का निर्माण और संचालन करती हैं। जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे का जन्म देती है और माँ बच्चे का लालन पालन भी करती है, ऐसे ही प्रकृति इन ब्रह्मांडों को, इन आकाश गंगाओं को, इन 2 प्रकृतियों द्वारा जन्म भी देती है और इनका पालन भी करती है। और समय आने पर ये जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो इनका परिसमाप्ति यानी प्रलय भी होती है। यहाँ पर एक व्यापक अर्थ लिया जाए, वो अपने काम का नहीं। ये आकाश गंगा कब हुई और कब ये खत्म होगी, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका तो इससे कुछ होने वाला है कि आपको
आपके अंदर जो प्रकृति है, उस प्रकृति से मैं जो आप विस्मृत कर गए हो, भूल गए हो, आप उस परमात्मा में आपकी स्मृति कैसे आए। जैसे कोई माता बहन गले में हार पहनकर और हार को भूल जाती है और पूरे घर में हार को ढूंढा करती है, पूरे घर को विचलित कर देती है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा रूपी जो तुम्हारा बहुमूल्य हार है वो तुम भूल गए हो और संसार में ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, प्रेम ढूंढ रहे हो, मित्रता ढूंढ रहे हो, आनंद ढूंढ रहे हो, बहुत सारी चीजें संसार में ढूंढ रहे हो, लेकिन संसार में तुमको वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए है प्यारे अर्जुन, जब तक तू अपने आत्मा स्वरूप में नहीं जागेगा तब तक तू ये मेरी दो प्रकार की जो प्रकृति है, परा और अपरा, चेतन जड़, अपरा यानी जड़ और परा यानी चेतन, इन दोनों के खेल को तू नहीं समझ सकता। और जब तक तू इन दोनों के खेल को नहीं समझ सकता तब तक तू इनके खेल में भुलाया रहेगा, भूला रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, कुछ ना करके भी अपने को कर्ता माना रहेगा। तब तक तेरी परेशानी खत्म नहीं हो सकती है, जब तक तू इनके खेल को नहीं समझ सकता, तब तक तू इनसे ठगाता रहेगा, तब तक तू जन्म लेगा और मरेगा और कभी भी इन दोनों प्रकृति के जो व्यामोह में फंसकर ही मरता चला जाएगा। जैसे कोई ठग किसी आदमी का विश्वास जीत लेता है और उसको इस प्रकार से ठगता है कि उस व्यक्ति को वो ठगना भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो बड़ा हितैषी है उसका। वो हर चीज को जस्टिफाई करता है, हर चीज को समझाता है कि नहीं मैंने ये किया तो मैंने इसके लिए किया है। ऐसे वो ठगाता चला जाता है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीर साहब ये नहीं कहते कि हम मानी, कबीर साहब कहते हैं हम जानी। हमने जान लिया है कि माया महा ठगनी है। काहू के हीरा बन बैठी, जो पैसे वाले करोड़पति अरबपति हैं, वो हीरे के गहने पहनते हैं, सोने की जगह प्लेटिनम पहनने लगे। दुनिया का कीमती से कीमती हीरा रत्न वो खरीदना चाहते हैं, दुनिया से कीमती से कीमती एंट्रिक वो खरीदना चाहते हैं। उनके पास पैसा बहुत है, तो कोई पैसे वाला है, अमीर है, तो उसको वो हीरा बन के उसको मोहित करती है। और काहू के कौड़ी कहानी। और कोई गरीब होता है बेचारा, तो उसके पास अगर छोटा सा भी 1 रुपया 2 रुपया होता है तो उसी में उसकी जान फंसी रहती है। शेख चिल्ली एक तार में से निकल रहा था, तार के फेंसिंग के अंदर से निकल रहा था बेचारा, उसका कुर्ता फट गया। शेख चिल्ली जोर से रोने लगा। लोगों ने समझा इसको तार घुस गया लगता है। लोग झपट के पहुंचे, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, लग गई क्या? बोले लगी नहीं, मेरा कुर्ता फट गया है, एक ही कुर्ता था मेरा। उसको अपना कुर्ता अपनी देह से भी प्यारा लगा, उसको कुर्ते के फटने की पीड़ा देह से भी ज्यादा लगी। ये माया है, ये परा और अपरा प्रकृति, ये माया है, ये महा ठगनी है। जो आदमी इसके ठगाने में आता है उसको पता नहीं लगता कि कैसे ठग रही है। अमीर को हीरा बन के ठग रही है, गरीब को एक छोटा सा पैसा बन के ठग रही है। पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी। पंडित को जो है मूर्ति बन के ठग रही है। पंडित समझता है बस ये मूर्ति मेरा सब कुछ है,
मूर्ति का अपमान हो गया, पंडित का अपमान हो गया। मूर्ति का सम्मान हो गया, पंडित का सम्मान हो गया। मूर्ति में कोई दान दे गया, पंडित को दान दे गया। मूर्ति किसी ने चुरा ली पंडित के हृदय में से, अरे मेरा भगवान चुरा लेगा। अरे भगवान को कौन चुरा सकता है? शिव के गौरा बन बैठी, भगवान शंकर के पास गौरा बन के बैठी है, और ब्रह्मा के ब्रह्मानी। इस प्रकार से ये जो मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि परा और अपरा प्रकृति सारे ब्रह्मांडों का संचालन करती है। जीव सोचता है कि मैं करता हूं, वो करता नहीं है। ये परा और अपरा प्रकृति करता है और यही भोगता है, और यही जो है बनाती है, यही मिटाती है, यही मिटाती है, यही बनाती है। इसी से संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण भूत को ये धारण करती है और संपूर्ण भूतों को विभिन्न विभिन्न देहों में भेजती है, क्योंकि ये जो है पंचभूत से स्थूल शरीर बनाती है, मन बुद्धि से चित्त से सूक्ष्म शरीर बनाती है, अहंकार से कारण स्वरूप शरीर बनाती है। ये अहंकार से लेकर तो पंचभूत तक के सारे शरीर जड़ हैं, लेकिन इसके दो विभाग करती है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को बीच में डालती है, उसको चेतन करती है। जैसे दो पहियों के बीच में इंजन होता है और फिर गाड़ी चलती है, वो दो पहिए चार पहिए चलते हैं। ऐसे दोनों तरफ जड़ है और एक बीच में इसने चेतन को रखा हुआ है। देखो अहंकार भी जड़ है। अगर अहंकार जड़ नहीं होता तो अहंकार की जो सुषुप्ति अवस्था होती है, जिसमें सपने भी नहीं आते, आदमी मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, वो जड़ है। ये पंचभूत भी जड़ है। बीच में इसने सूक्ष्म शरीर का, इसने बीच में सूक्ष्म शरीर का जो है इंजन लगा रखा है, तो ये इसको चलाती भी है, विभिन्न देहों में भ्रमण भी कराती है। ये जो जीव है, जीव को भूत कहते हैं भगवान। जो जीव है वो जन्मते और मरते रहते हैं और सुख और दुख में भटकते रहते हैं। उन बेचारों को ये मालूम ही नहीं है कि हम ब्रह्म हैं, और हमको जीव की भ्रांति हो गई है। उनको पता ही नहीं बेचारों को। वो ब्रह्म होकर भी जीव समझते हैं अपने को, और उनका जन्म और मरण भी नहीं होता तो भी अपने का अपना जन्म और मरण समझते हैं। जैसे एक पुरानी फिल्म में मैंने देखा कि एक आदमी की हत्या कर देता है, चाकू घोंप देता है। उसका मित्र आता है, वो उसको मरा हुआ देखता है, चाकू देखता है, चाकू निकाल लेता है उसका अपने हाथ से पकड़ के। अरे बाप रे, चाकू उसको घुसा हुआ है। तब वो चाकू निकाल लेता है तो उतने में वो आदमी जिसने हत्या की थी वो फोटो वोटो खींच के चिल्लाने लग जाता है, खून 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 खून। तो वो निर्दोष होकर भी दोषी हो जाता है। ऐसे जीव जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म निर्दोष है, और ब्रह्म निर्दोष होने के बाद भी यहाँ दोषी हो जाता है। या यूं समझिए इसको कि कोई आदमी किसी को मारने जाए, गुस्से में आके गोली चला दे, उसकी गोली तो नहीं लगे लेकिन पीछे कोई खड़ा हो, वो गोली मार दिया उसको, उसकी गोली लग गई। मारा नहीं इसने, लेकिन अपने आप को मारने का दोषी हो जाता है। ऐसे ये करता नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को करता मान बैठता है। तो इस प्रकार से ये जो माया है, ये जड़ और चेतन दोनों ही होकर, और दोनों ही होकर और सारे जगत का संचालन करती है। अब इसमें चेतना कहां से आई? आप सोचेंगे कि चेतना कहां से आई इसमें? जीव वास्तव में शिव है, और जीव के अंदर वो जो चेतना है वो जीव की चेतना नहीं है, वो चेतना ब्रह्म की है। जैसे सूरज उगता है
तो सूरज के उगने से जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सूरज की मौजूदगी में पक्षी जागते हैं, गीत गाते हैं, मनुष्य अपना काम करते हैं, पशु इत्यादि अपना काम करते हैं, कमल खिलते हैं। इस प्रकार से जैसे सूरज के उगने से समस्त क्रियाएं होती हैं संसार की, ऐसे ही परमात्मा के मौजूद होने से इस संसार का संचालन ऑटोमेटिक होता है। और उसके वजह से, परमात्मा की मौजूदगी की वजह से, जैसे सूरज की मौजूदगी की वजह से हरे पौधों में भोजन बनता है, ऐसे परमात्मा की मौजूदगी के परा जो प्रकृति होती है उसको चेतना की शक्ति मिलती है। इसलिए अंधा जिस प्रकार से दूसरे अंधे को नहीं देख सकता, पत्थर दूसरे पत्थर को नहीं जान सकता, ऐसे परा और अपरा प्रकृति परमात्मा को नहीं जान सकती। परमात्मा चूंकि परा और अपरा दोनों प्रकृतियों से भिन्न है, और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा में जागा हुआ कोई सद्गुरु चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा को जान चुका है, परमात्मा में जाग चुका है। परमात्मा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों से अलग हट चुका है। ऐसा जब सद्गुरु मिल जाए, ऐसा कोई रहबर मिल जाए, ऐसा कोई मसीहा मिल जाए, ऐसा कोई धन्वंतरी मिल जाए, ऐसा कोई तारणहार मिल जाए, ऐसा कोई उद्धारक मिल जाए, ऐसा कोई ब्रह्मवेत्ता मिल जाए, तो ही जीव शिव की अवस्था में रूपांतरित हो सकता है। जैसे कि ब्रह्मानंद जी का भजन है कि एक शेर, उसमें इसका अर्थ है, एक शेर था, उसकी मां मर गई, छोटा सा बच्चा था, पप था शेर का, और शेर के बच्चे को एक गडरिये ने पाल लिया। भेड़ों के बीच में वो रहता, अपने आप को भेड़ समझने लगा, मैं भैं 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 करने लगा। और जब एक शेर दूसरा जंगल में आया, उसने उसको देखा, अरे शेर तो भेड़ों के साथ भैं भैं कर रहा है, तो वो जीव समझो, उसको जीव था वो, और ये सद्गुरु है। उसको पकड़ के ले गया और डरा, वो समझा कि अब मैं तो मरा, ये शेर मेरा शिकार कर लेगा। जैसे दूसरी भेड़ भगी, ऐसे वो भी भागने की कोशिश कर रहा था, फिर भी पकड़ लिया और पकड़ के ले जाके उसको समझाया कि तू तो शेर है। ऐसे ही सद्गुरु उसको समझाते हैं। और फिर उसने क्या कहा, नहीं समझ में आई तो नदी किनारे ले गया, दर्पण में मुंह दिखाया, पानी के दर्पण में, देख जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। तो सद्गुरु ऐसे समझाते हैं कि जीव, तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है। चूंकि मैं जाग सकता हूं तो तू भी जाग सकता है। जो मैं हूं वो तू है, जो तू है सो मैं ही हूं। तो इस प्रकार से ये जो जगत है, ये जगत एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ी भ्रांति है। ये जगत एक बहुत बड़ा तिलस्म है, एक बहुत बड़ा जादू है। ये माया बड़ी जादूगरनी है, और इस जादू में सब जीव जो है मोहित हो रहे हैं। भटक भटक नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है। अविद्या कहां से आई है? तो ये जो अविद्या है, ये जो माया है, इस माया के बारे में भगवान ने यहां बताया। और ये भ्रांति जो तुम्हारे जीव को हो गई है, जिसके कारण तुम जीव बस बने हो, ब्रह्म हो लेकिन जीव हो, तुम अपने को जीव समझ लिए हो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं। ये बहुत रहस्यमय शब्द है। ये बहुत रहस्यमय शब्द हैं। ये मैं शब्द भी बड़ा रहस्यमय है। मुर्दा कभी नहीं कहता कि मैं। मूर्ख लोगों ने मैं को अहंकार मान लिया है। मैं यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो है वो परमात्मा का द्योतक है। कोई ये नहीं कहता कि मैं शरीर खा रहा हूं,
कोई ये नहीं कहता कि मैं मन, मैं बुद्धि, मैं चित्त, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त। जो मेरा मैं होता नहीं, मैं हूं सच्चिदानंद, स्वयं आत्म प्रकाश विभु, सगुण निर्गुण से भिन्न। तो जो मैं शब्द है वो परमात्मा का द्योतक है, वो ना परा प्रकृति का द्योतक है, ना अपरा प्रकृति का द्योतक है। मैं नाम ब्रह्म का है। अब आपके अंदर हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि मैं हूं, मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है, मुझे नींद आ रही है, मैंने भोजन किया है। आप सब जानने वाले हो कि मैं सब जानता। आपको कभी अहंकार आ जाता है, किसी से आप शब्द बोल देते हो तो आप कहते हो कि अरे मेरे को अहंकार आ गया था, मैंने अब शब्द बोल दिए। तो ये जो मैं का होना है, यह परमात्मा का होना आपके अंदर है। तभी हमने सोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि शब्दों का वेदांत में प्रयोग हुआ है, उद्घोष वाक्यों का। क्यों? कि यहां पर जो अहम शब्द है वो ब्रह्म का परिचायक है। अहम शब्द अहंकार का परिचायक नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अहम यानी अहंकार, वो लोग गलत सोचते हैं। क्योंकि यदि अहम यानी अहंकार है तो बताइए अहम यानी कहां पर अहंकार का अस्तित्व बताइए। उंगली रखिए अहंकार पर, परिचय बताइए अहंकार का। जहां मन है, बुद्धि है, चित्त है, उसको हमने मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, और बोला ना मेरे अहंकार को चोट लग गई। देखो मेरा अहंकार, अगर ऐसा होता कि मैं अहंकार और मैं दो मतलब एक ही होते तो आदमी ये कहता मैं अहंकार को चोट लग गई। ये कहता कि अहंकार, मैं अहंकार हूं, मुझे चोट लग गई। ऐसा कोई नहीं कहता। गमार से गमार आदमी भी कहता है कि आपने मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई है, यानी अहंकार मेरा हो गया, यानी मैं से अलग हो गया। अहंकार मेरा हो गया और मैं से अलग हो गया। आपने कई बार देखा होगा, दो मित्रों में झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में एक मित्र सोचते अरे ये गलती हो गई, फिर जाके कहते भैया मुझे माफ करना यार, मैं अहंकार में आ गया था। कोई ऐसी चीज है जो अहंकार में आ गई थी। ये ब्रह्म है और ब्रह्म ही समस्त ऊर्जा और समस्त विद्याओं का स्रोत है। और वो ब्रह्म ही जीव के रूप में तुमको भ्रांतिवश, तुमको चूंकि ज्ञान नहीं है इसलिए वो तुम्हें जीव के रूप में प्रतीत होता है। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं। प्रभव का मतलब है जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, पालित होता है और लय होता है। जैसे अभी संपूर्ण जगत का प्रभव कौन है? सूर्य नारायण। ये सूरज अगर 1 मील पीछे खसक जाए, ज्यादा नहीं, केवल 1000 मीटर पीछे खसक जाए, आपकी प्रकृति पर, आपकी पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं बचेगा, एक भी जीव नहीं बचेगा। क्योंकि आपकी प्रकृति का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो इतना गिर जाएगा, यहां पर हिमयुग आ जाएगा। जैसे डायनासोर्स मर गए, ऐसे 2 फीटर एंड 2 हैंडर ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मनुष्य मात्र का प्रलय हो जाएगा, मनुष्य बचेगा नहीं। पेड़ पौधे जम जाएंगे, समुद्र जम जाएंगे, मछलियां मर जाएंगी। ऐसा नहीं कि समुद्र ऊपर ऊपर ही जम जाएंगे, नीचे तक जम जाएंगे। पृथ्वी मर जाएगी, पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाएगा। यदि सूर्य अपने स्थान से पीछे खसक जाए, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। तो इसको समझो, जैसे सूर्य इस जगत का प्रभव है और सूर्य यदि 1 किलोमीटर आगे आ जाए
तो आज जहां राजस्थान में सहारा के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में, अफ्रीका के मरुस्थल में, जहां दिन का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अगर सूर्य 1 किलोमीटर आगे आ जाए तो पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तुम्हारे शरीर उबल जाएंगे, जैसे आलू उबल जाता है ऐसे तुम उबल जाओगे, तुम जीवित नहीं रह पाओगे। तुम कितने भी एयर कंडीशनर लगा लो, कितने भी फ्रीजर लगा लो, तुम्हारे फ्रीजर कोई काम नहीं करेंगे, फ्रीजर वस्ट हो जाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, जैसे सूर्य इस ब्रह्मांड का, इस सौर मंडल का प्रभव है, प्रभव नाम परमात्मा, प्रभव नाम उसकी वजह से सब कुछ है, सूर्य की वजह से तुम्हारे इस जगत का जीवन है यहाँ पर। इसलिए भगवान सूर्य नारायण को परमात्मा का रूप कहा गया है। चलो ये स्थूल मोटा मोटी बातें हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर वो बात कर रहे हैं जो इस पृथ्वी के लिए नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियां हैं। ऐसा मत सोच लेना कि केवल तुम्हारी पृथ्वी पर जीवन है। तुम लोगों ने तो पृथ्वी के अलावा दूसरी जगह जीवन खोजने के लिए मंगल ग्रह तक दुनिया भर में यान भेजे होंगे, लेकिन हमारे वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जो सप्त ऋषि हैं, वो तो ऐसे ऐसे पृथ्वियों पर गए हैं जहां पर कि कोई यान नहीं जा सकता। संकल्प से गति करी उन्होंने। और मैंने एक मेरी शिष्या है पुर्तगाल में, उसको ध्यान की अवस्था में अनेक अनेक ग्रहों में जहां वो पहले जन्मी थी वहां भी पहुंचाया है ध्यान की अवस्था में। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही जीवन है, ऐसा नहीं है। सब बहुत ऐसे ग्रह हैं जहां पर ऋषि मुनि जो परमात्मा के शक्ति प्राप्त लोग हैं वो ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म सारे जगत में व्याप्त है। जैसे तुम्हारे मोबाइल में यहां से फोन लगाओ और न्यूयॉर्क बात कर लो, ऐसे ही जब 7-7, 8-8 हजार किलोमीटर दूर आप बात कर सकते हो। जैसे आप यहां से बैठे हो और मंगल पर यान है और उससे तुम कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम ऐसा जो कि आध्यात्म को जानते नहीं, तुम यंत्रों से ऐसा कर सकते हो, तो जो ब्रह्म में जागे हुए लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा सूर्य का मैंने उदाहरण लिया, जैसे सूर्य इस ब्रह्मांड का प्रभव है, ऐसे परमात्मा सारे जगत, सारे संपूर्ण आकाश गंगाओं का प्रभव है। भगवान कहते हैं कि अहम कृष्णस्य, ये कृष्णस्य जो शब्द है इसका गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने संपूर्ण करके अर्थ लगाया है। ये ऐसा नहीं है, ये शब्द बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द है। कृष्णस्य का मतलब होता है वह शक्ति जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडों में, संपूर्ण आकाश गंगाओं में और ग्रहों और तारों और पिंडों का परिभ्रमण होने के साथ साथ में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होती हो। और यह वह शक्ति है जिसके द्वारा अन्य समस्त उपशक्तियां काम करती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम इससे मिलता जुलता है। वह परम शक्ति है, ऑलमाइटी है। तो आगे समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव हूं, यानी सारा संसार मुझसे, सारा का सारा जितने ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं हैं, अगणित तारे हैं, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। और प्रलय हूं मतलब जब वो टूट जाते हैं तो मुझ में लीन होते हैं। अब आप विचार करें, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, जब कोई तारा टूटता है तो फिर लाल बामन तारा बनता है, फिर उसके टुकड़े होते हैं, आखिरी में वो गैस का बादल हो जाता है। वो गैस का बादल अगले तारा को जन्म देने के लिए मटेरियल का काम करता है। ऐसे भगवान की इस सृष्टि में
भगवान जिस जीव को ब्रह्म में रूपांतरित करना चाहते हैं उसके चारों तरफ की जो परा और अपरा प्रकृति है उसको नष्ट कर देते हैं। वो शुद्ध ब्रह्म में रूपांतरित होकर भगवान में मिल जाता है। इसको कहते हैं मोक्ष, परमहंस अवस्था, ज्ञान अवस्था, बुद्धत्व। और कितने सारे नाम हैं इसके जो मैंने पहले बताए हैं। संबोधि, परम बोध, है ना, शिवोहम, सोहम, ये अवस्थाएं हैं। ये ऐसा मात्र शब्द नहीं है। तो वो प्रलय हो जाती है उस व्यक्ति की। कहते हैं हम मरे तो जगत प्रलय। उस व्यक्ति की समस्त अविद्या, उस व्यक्ति की परा और अपरा दोनों प्रकृतियां उसके लिए नष्ट हो जाती हैं। वो सपने से जाग जाता है, उनके खेल से हट जाता है, उसके मोह से हट जाता है। वो इनके ये जो अभी तक उसको मूर्ख बना रही थी वो जान जाता है कि अरे ये मैं नहीं हूं। इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। जब कोई जीव अपने ब्रह्म स्वरूप में जागता है इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। क्यों? ब्रह्म और आत्मा ये दो अलग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा पर्यायवाची है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, इसको यथासंभव जितना हो सका आपको संक्षेप में समझाया गया है। और आगे आप इसको कितना आप स्वीकार करते हैं, अंगीकार